48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? बॉलीवुड में छत्रपति संभाजी महाराज पर एक फिल्म छावा क्या बना डाली। अचानक से राजनीति में संभाजी राजे के बजाय शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब ज्यादा ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पहले सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब पर बयान देकर विधानसभा से निलंबित हो लिए। फिर उसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यूपी भेजे जाने की सलाह दे डाली ताकि उनका अच्छे से इलाज कराया जा सके। अब इस जुबानी जंग में मशहूर शायर मरहूम मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज भी कूद पड़े हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए गए अपने बयान में तबरेज ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल हुकूमत की थी। यदि वह इतना क्रूर और आतंकी होता जितना बताया जा रहा है तो क्या कोई भी हिंदू बच पाता? तबरेज ने आगे कहा कि यूपी में तो महज 10 साल ही हुए हैं। बीजेपी की सरकार को आए इन्होंने कितनी मस्जिदें और इमारतें तोड़ डाली। सोचिए, उस दौर में जब न सोशल मीडिया था और न ही मीडिया, औरंगजेब यदि मंदिर तोड़ना चाहता तो क्या एक भी मंदिर बच पाता? 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो वो एक जैसे कि मैं मुनव्वर राणा साहब का बेटा हूं, तो फुटपाथ पर भी होगी महल की जबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। तो एक उस्ताद शायर का शेर है, उसमें गजल का एक मतला है कि जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। भाई मैं कह रहा हूं औरंगजेब खराब था, मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा भला आदमी वो था बहादुर शाह जफर, वो भी खराब था। हम मान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी भी खराब था, ये भी खराब निकले। बाद में ये जो और भी लोग आ गए सब खराब, हमारे माफिया बदमाश जो निकले, जो उनको जिताती रही पब्लिक, वो आज आसानी से घूम रही है, सब खराब। जब मेरे वालिद मुनव्वर राणा खराब हो सकते हैं तो फिर तो ये लोग तो बहुत बुरे हुए हैं भाई। ये तो मतलब मेरे वालिद की क्या गलती थी? मेरे वालिद की ये गलती थी कि वो गोडसे के दौर में गांधीगिरी कर रहे थे। तो हमारा तो सिर्फ ये, हम तो ऊफ भी कर दें तो बहुत है। हम तो ये मतलब हमारा हाल इस वक्त ये है कि आप मेरा गला दबाइए और मेरी आंखें भी बाहर ना हो, कैसे मुमकिन है? और रही बात ये जो इतिहास और पास्ट, ये देखिए ये दोहरा मापदंड है। मेरा मानना ये है कि आप ये दोहरा मापदंड लेकर नहीं चल सकते। आपको मुगल से नफरत है और मुगलई पसंद है, तो ये मेरी समझ के बाहर है ना। फिर आप मुगलई भी बंद करा दीजिए पूरे मुल्क में। मुगलई से आपको मोहब्बत है, मुगल से नफरत है। तबरेज ने यह कहकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज फेंक दिया है। अब देखना यह होगा कि योगी या बीजेपी सरकार तबरेज का इलाज करती है या नहीं। वैसे तबरेज के अब्बा मरहूम मुनव्वर राणा योगी आदित्यनाथ से जुबानी जंग करके मुंह की खा चुके हैं। दरअसल यूपी के बीते विधानसभा चुनाव के दौरान मुनव्वर राणा ने ऐलान किया था कि यूपी में फिर से बीजेपी सरकार बनी तो वे यूपी छोड़ देंगे। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने बरेली को छोड़ा तो नहीं, बल्कि बीते साल वे दुनिया ही छोड़कर चले गए। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर की गई एक टिप्पणी को लेकर भी मुनव्वर राणा की काफी थू-थू हुई थी। आमतौर पर मुशायरों में काफी इज्जत पाने वाले मुनव्वर राणा की कवि कुमार विश्वास ने एक मंच से ही भर्त्सना कर डाली थी। अब देखना यह होगा कि तबरेज के इस बयान के बाद यूपी में क्या हलचल होती है।